मेरे हाथ में आज एक लकड़ी का फोन है। अब आप समझ गए होंगे कि मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा की बात करने वाले हैं। अब काफी सारे डाउट हैं आप लोगों के, तो इस फोन को यूज करते हुए मुझे हो गए काफी दिन, तो उन डाउटों को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यही है कि क्या ये फोन असली लकड़ी का है, क्योंकि अगर असली लकड़ी का है तो जैसे कि IP68 रेटेड है फोन, पानी में जाएगा तो लकड़ी फूल जाएगी, फोन की बैक पर कुछ लिखोगे खराब हो जाएगी। तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ये असली लकड़ी नहीं है, ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है। इसको बिल्कुल फील दिया लकड़ी वाली, और इसमें तो खुशबू भी भाई एक्चुअल लकड़ी की आती है। और अभी जैसे इस फोन को यूज करते हैं मुझे काफी दिन हो गए हैं, तो खुशबू ना चली गई है। लेकिन अगर आपको खुशबू वापस चाहिए, हल्का से स्क्रैच करो और फिर सूंघोगे ना तो भाई फिर से खुशबू आनी चालू हो जाती है। बाकी देखो इसकी बैक को लेकर मिक्स ओपिनियन है, कुछ लोगों को पसंद है और कुछ को नहीं। कुछ कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है फोन पे स्किन लगा दियो। तो अगर आप इसका दूसरा कलर बाय करोगे तो वहां पर सिलिकॉन लेदर मिलेगी, तो ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। बट इतना मैं क्लियर कर दूं कि इसकी इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल है, आप इसे यूज कर सकते हो डे टू डे यूजेज में, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब दूसरा क्वेश्चन है हीटिंग को लेकर, क्या ये फोन हीट हो रहा है? तो देखो मैंने भी कुछ दिन पहले स्टोरी लगाई थी कि मौसम इतना ज्यादा गर्म हो चुका है कि हर फोन उबल रहा है, हैंग हो रहा है, इसलिए मैंने एसी के सामने रख के उन्हें ठंडा करा। तो भाई इसके साथ भी यही सीन है, अगर आप इसके अंदर बाहर जाके कैमरा ऐप वगैरह यूज करोगे, हैवी टास्क करोगे तो फोन डेफिनेटली गर्म होगा। लेकिन अगर आप कॉल अटेंड करते हो या मैसेज वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम पे कोई भी हीटिंग इश्यूज नहीं है। इवन जैसे कि हमने अभी मोटोरोला के काफी दूसरे फोन भी यूज करे हैं, उनमें ना कैमरा जिटरिंग मिलती है, लेकिन इसके अंदर कैमरा ऐप के अंदर कोई भी जिटर नहीं है, काफी स्मूथ परफॉर्म कर रही है। और इसके अंदर जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो काफी बढ़िया चल रहा है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी है वहां पर। एंड मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप 144 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज वाले फोन को साथ चलाओगे ना, जब आपको असली कीमत पता लगेगी 144 हर्ट्ज की कि ये कितना ज्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि 120 हर्ट्ज उस टाइम पे थोड़ा थका हुआ सा फील होता है। बस इस फोन की डिस्प्ले में मेरे को एक चीज की कमी लगी है कि ये LTPO पैनल नहीं है, जिसकी वजह से इसका मिनिमम रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज तक जाता है। बाकी एप्लीकेशन आपकी मस्त 144 हर्ट्ज के अंदर चलती हैं। अगर LTPO होता तो 1 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट जाता, जिसकी वजह से बैटरी कंजप्शन और बच जाती। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बढ़िया है, रैम मैनेजमेंट बढ़िया है, मेरे को UI के अंदर कोई भी लैग कोई भी जिटरिंग नहीं मिली इस फोन के अंदर। और मैंने स्मार्ट कनेक्ट भी इसका यूज करा, इससे पहले मैंने मोटोरोला के दूसरे फोन में स्मार्ट कनेक्ट यूज करा है, बट इसके साथ जो स्मूथनेस है ना वो बिल्कुल कमाल की है। यहाँ पर कोई लैग कोई जिटर नहीं मिलता आपको, जब भी आप इसे टीवी से कनेक्ट करोगे काफी स्मूथली परफॉर्म करता है। मैंने दूसरे फोनों के अंदर यूज करा था तो थोड़ा बहुत डिले मिलता था, लेकिन इसके अंदर उतना भी डिले नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैंने वायर से कनेक्ट करके चला रखा हो अपने टीवी के अंदर। और मोटोरोला ने जैसे इसके अंदर फीचर डाला है, आप अपने पीसी से इसे वायरलेसली कनेक्ट करके फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसके कर्सर से इसे चला सकते हो, यहाँ तक कि कीबोर्ड से कुछ भी टाइप कर सकते हो। और इसे एज अ वेबकैम भी यूज किया जा सकता है, जिसमें ऑटो ट्रैकिंग का फीचर मिलता है, जैसे कि एप्पल के अंदर है, जो कि आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहेगा। आप इधर से उठ के इधर जाओगे, भाई काफी स्मूथली करता है। तो ये बिल्कुल ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे कि एप्पल का हमने वेबकैम देखा है। तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है ना मोटोरोला के वाले फीचर्स, भाई मैंने किसी भी एंड्रॉइड फोन के अंदर नहीं देखे हैं। और ये सारे फीचर्स मिलकर ना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काफी हेल्प करेंगे। बाकी देखो फोन की डिस्प्ले कर्व है, यहाँ पर विक्टस ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्क्रैच प्रूफ नहीं है। थोड़ी बहुत स्क्रैच आपको मिल जाएंगी हेयरलाइन, तो इसके लिए आपको भाई स्क्रीन गार्ड लगा के रखना ही पड़ेगा। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले के कलर कैलिब्रेशन बढ़िया, शार्पनेस अच्छी है, आप मस्त इसके अंदर 4K तक में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो डिस्प्ले में यूट्यूब पर। और यहाँ पर HDR कंटेंट भी स्ट्रीम हो जाता है। L1 सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसकी वजह से आप OTT पर फुल HD में भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। बट नेटफ्लिक्स पर अभी आप HDR के अंदर कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मैंने एक थोड़ा सा ना अजीब चीज भी नोट करी है इसके अंदर। मानो मेरे को नेटफ्लिक्स में थोड़ा सा पार्ट स्किप करना है, मैं जैसे स्किप करूंगा तो ये ना घूमने लग जाता है, इसमें बफरिंग एरर मिलता है, जिसे वापस से ठीक करने के लिए मुझे कट करके वापस से प्ले करना पड़ेगा, जब जाके वो स्टार्ट होगा। और ये मैंने मल्टीपल टाइम फेस करी है प्रॉब्लम, तो ये चीज अपडेट से फिक्स करनी पड़ेगी मोटोरोला को। बाकी हमें नेटफ्लिक्स में HDR का ऑप्शन भी चाहिए, जो कि इनेबल हो सकता है अपडेट के बाद। बाकी यहाँ पर जब ये फोन आया था इसकी डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट कलर शो कर रही थी, मुझे बढ़िया लगते हैं वाइब्रेंट कलर, लेकिन जब हमने इसके अंदर नेचुरल मोड लगाया उसके बाद कलर और भी ज्यादा बढ़िया लगने लगे। तो यहाँ पर इसके अंदर आप स्विच कर सकते हो इन दोनों ही मोड के बीच में। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि नेचुरल और विविड में कितना फर्क आने वाला है। इसके अलावा भाई डिस्प्ले की आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी है, हम इंडोर आउटडोर दोनों चलाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पर जैसे कि भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन पहले नीचे होती थी मोटोरोला के फोन के अंदर, हमने अपनी वीडियो के अंदर बोला था ऊपर हो जाए तो मजा आ जाएगा, ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो अब ऊपर कर दिया है। और फोन के साइज के हिसाब से आई थिंक परफेक्ट प्लेसमेंट है, और रिकॉग्निशन और स्पीड तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही फास्ट है। अब इसकी पावर की बात करें तो इसके अंदर पावर के लिए स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 है।
अब मैंने ये प्रोसेसर ना लगभग 4 फोन के अंदर और यूज करा है इसे छोड़ के, जैसे कि पोको का हो गया, रियलमी का हो गया। अब भाई इसके अंदर मैंने अलग ये फेस करा कि उन फोनों के अंदर ना थोड़े बहुत लैग और जिटर इश्यूज हैं, क्योंकि ये प्रोसेसर अभी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन इसके यूआई के अंदर हमने कोई भी जिटरिंग फेस नहीं करी है। लेकिन मैं ये चीज कहूंगा कि इसके ऑप्टिमाइजेशन के इश्यूज हैं, अभी ये प्रोसेसर और ऑप्टिमाइज होगा विद टाइम, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो सेटिंग्स अभी फुल अनलॉक नहीं है। बीजीएमआई के अंदर आपको लास्ट 60 एफपीएस का ऑप्शन मिलता है, बट प्रोसेसर इतना कैपेबल है कि ये 90 एफपीएस में भी गेम प्ले करा सकता है, और ये सभी फोनों के साथ है। मैं भी Xiaomi का CV फोन टेस्ट कर रहा हूं, उसके साथ भी यही दिक्कत है। इसके अलावा जो गेम प्ले अगर आप लॉन्ग टाइम तक प्ले करना चाहते हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो मैं कह सकता हूं आप इसे बाय कर सकते हो। इसके अलावा मेरे को कोई ऐसा सच मेजर हीटिंग इश्यूज नहीं मिले, और इसमें जैसे कि स्पीकर्स मिलते हैं डोल्बी एटमॉस के साथ, तो भाई ये गेमिंग के लिए अच्छे हैं। ये अगर आप कोई व्लॉग देखते हो, मूवी देखते हो, उसके लिए काफी बढ़िया है। वोकल फोकस्ड स्पीकर मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपको बिल्कुल म्यूजिक रिच चाहिए तो वहां पर थोड़ी सी आपको कमी लग सकती है, थोड़ा सा ना बेस कम मिलता है। इसके अलावा हैप्टिक फीडबैक बहुत बढ़िया है, यहाँ पर वेरिएशंस भी मिल जाते हैं, जगह जगह पर इन्होंने इस बार हैप्टिक डालने की कोशिश करी है, तो उस मामले में डेफिनेटली बहुत बढ़िया है। बाकी नेटवर्क की बात कर लेते हैं तो देखो वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छी है, 5G की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, इंडोर आउटडोर स्पीड बढ़िया मिल रही है, कॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अभी जियो के साथ VoNR को नहीं दिखा रहा है, तो आई थिंक वो सपोर्ट नहीं करता, जो कि अपडेट के बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें मेन मुद्दे की, जो है कैमरास। काफी लोगों के डाउट है कैमरास कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले OnePlus के 12 से भी इसे कंपेयर करा था, जहां पर भाई 50-50 था। तो दोनों में से कोई भी फोन बाय कर सकते हो कैमरास के लिए, टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मेरे को क्या अच्छा लगा, क्या कमी लगी, उसका बता देता हूँ। तो देखो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बढ़िया कैमरा है, फ्रंट में 4K का ऑप्शन मिलता है विद स्टेबलाइजेशन। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन बढ़िया है, बिकॉज यहाँ पर AI स्टेबलाइजेशन यूज करता है मोटोरोला, और बैक कैमरे की भी स्टेबलाइजेशन काफी बढ़िया मिल जाती है, और कलर्स स्पेशली ना काफी आई प्लीजिंग मिलते हैं, क्योंकि कैमरे के कलर भी पेंटोन वैलिडेटेड लिए मोटोरोला ने। और अब इसकी फोटोज की बात करें तो देखो फ्रंट कैमरे की फोटोज मुझे पर्सनली अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर कलर से अच्छा, लाइट कंट्रोल बढ़िया, डिटेल्स अच्छे मिल जाती है। यहाँ पर ऑल ओवर जो शैडोज को हाईलाइट है वो भी काफी अच्छे से कर लेता है फोन। बैक कैमरे के साथ भी बढ़िया सीन है, यहाँ पर 24mm में आप फोटो कैप्चर कर सकते हो, फिर 35 में, फिर 50 में, और एक लास्ट मिलता है 85mm का ऑप्शन। अब यहाँ पर 85mm के अंदर मेरे को डिटेल्स की थोड़ी सी कमी लगी है, बट यहाँ पर एज डिटेक्शन बढ़िया है सारे ही मोड के अंदर फोन का। और यहाँ पर बस मेरे को जो एक दिक्कत लगी है, अगर आप ग्रीनरी में फोटो क्लिक करते हो, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर को कुछ ज्यादा ही चमका देता है, अदरवाइज बाकी की सिचुएशन के अंदर ये काफी अच्छी फोटोज ले लेता है, और इसकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से कैमरे इसके ठीक है, जैसे कि OnePlus और इसके बीच में 10,000 का डिफरेंस है ना, उतना भाई एक्चुअल में डिफरेंस नहीं मिल रहा। अब क्योंकि मोटोरोला गूगल फोटो ऐप का यूज करता है, तो यहाँ पर गूगल के AI फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको गैलरी के अंदर, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आप बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हो, यहाँ पर आप फोटो का ब्लर कम ज्यादा कर सकते हो, एंड कोई ऐसी फोटो है नॉर्मल जिसे कि पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो भी यहाँ पर आसानी से हो जाता है, और ये फीचर्स सारे ना काफी अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है इसकी बैटरी की, जैसे कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर कम mAh की बैटरी मिलती है, 4500 mAh की बैटरी विद 125 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग और 10 वोल्ट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है, तो चार्जिंग के हिसाब से बढ़िया है। लेकिन अभी बैटरी बैकअप का बताऊं तो देखो नॉर्मल अगर आपकी यूजेज है तो आपको एक दिन का बैटरी बैकअप ये आराम से निकाल के दे देगा, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो काफी ज्यादा तो हो सकता है आपको 4.5 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिले, तो ये टोटली आपकी यूजेज पर डिपेंड करेगा। बाकी चार्जिंग स्पीड तो इसकी काफी तगड़ी है। तो देखो आज के टाइम में 50,000 रुपए के अंदर ना कुछ खास फोन है नहीं, या तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा या कम के अंदर आपको कम मसाला मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बता दिए, तो ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपके लिए प्रोज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स इतने मैटर नहीं करेंगे डे टू डे यूजेज में, तो डेफिनेटली आप ये फोन बाय कर सकते हैं। तो मेरी यही ओपिनियन रहेगी, सारी चीज हमने बता दी है। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।